जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को हाथ में पकड़कर घंटों घंटों तक स्क्रॉल किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स देखे जा रहे हैं, तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती होगी। जब वो बिस्तर पर लेटते होंगे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती होगी, बार बार फ़ोन उठाकर देखते होंगे और रख देते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम दुनिया में हैं ही क्यों। सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा ज्ञानी बैठा हुआ है, खासकर इंस्टाग्राम रील्स पर, कि जिनकी बातों को सुनने के बाद कभी कभी दिल इतना परेशान हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इंसान जितनी देर भी हाथ में मोबाइल पकड़े हुए रहता है उतनी देर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। यह बात हकीकत है, आपने भी नोट किया होगा। क्योंकि आजकल जो ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम रील्स पर, कोई कह रहा है कि चाय मत पियो, दूसरा कह रहा है चाय पियो लेकिन दूध के साथ पियो। आगे रील स्क्रॉल करेंगे तो एक ज्ञानी बाबा कहेंगे कि भाई दूध ही बहुत बुरी चीज है, सबसे बड़ा जहर है, दूध मत पियो, दूध हड्डियों को कमजोर कर देता है। भाई बचपन से दूध पीते चले आए हैं, अब ज्ञानी बाबा कह रहे हैं दूध मत पियो। कोई कह रहा है ब्रेड मत खाओ, कोई कह रहा है अंडे मत खाओ, कोई कह रहा है चिकन मत खाओ, कोई कह रहा है तेल मत खाओ, कोई कह रहा है सब्जियों को उबाल कर मत खाओ, कच्चा खाओ। अरे भाई करे तो क्या करे इंसान। ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम रील्स पर कि दिन रात लोगों को ऐसी वीडियोस बनाकर परेशान करते रहते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। अरे सांस ही मत लो यार, सीधा कह दो सांस ही मत लो। बिना सिर पैर की बातें लोग किए जाते हैं। ऐसा ही हमारा मीडिया है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव खबरें ही चलाएगा जिसको सुनने के बाद इंसान परेशान हो। अब देखिए क्या चल रहा है, ये देखिए स्क्रीन पर आपकी कि एशिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का JN1 वेरिएंट। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना के नए मामलों की संख्या में हुआ काफी इजाफा। तो अब ये कोरोना का रोना हमारे देश की मीडिया ने शुरू कर दिया कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, और लॉकडाउन सबसे पहले आगे लिख देते हैं। ये दोस्तों, ये बातें मैं आप लोगों के सामने जो रख रहा हूं ये फैक्ट है, क्योंकि दुनिया भर में कहीं पर लोग जंग से परेशान हैं, कहीं पर इस तरह की खबरों से परेशान हैं। हम इंसानों के ऊपर इस वक्त ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। यार कभी तो कोई पॉजिटिव बात रखो सोशल मीडिया पर। मीडिया वाले भी हमेशा नेगेटिव खबरें चलाते हैं। फिलहाल पॉजिटिव खबर जो है वो गाजा से आ रही है। तकरीबन 3 महीने के बाद गाजा के अंदर पहली बार खाने के ट्रक पहुंचे हैं, जरूरी सामान के ट्रक पहुंचे हैं, और ये सब किसी इस्लामिक देश के कहने पर इजराइल ने नहीं किया है। कोई भी इस्लामिक देश हो, 57 है, किसी की बात इजराइल नहीं मानता है। यूरोपीय यूनियन के 22 देशों की तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि गाजा के अंदर बहुत बड़ी भुखमरी फैल गई है, बहुत बुरा हाल है गाजा के लोगों का, बच्चों का, इसलिए सहायता को आप अंदर जाने की इजाजत दें। जिसके बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अंदर सहायता के ट्रकों को जाने की इजाजत दी है। 22 मुल्कों ने, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, इसमें एक भी इस्लामिक देश नहीं है। इन 22 मुल्कों ने प्रेशर डाला है कि सहायता अब रुकनी नहीं चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गाजा के अंदर इस वक्त तकरीबन 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। यूएन की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, और जितने ट्रक आज गाजा के अंदर गए हैं इससे कुछ भी भला नहीं होगा, एक एक निवाला भी ठीक से नहीं मिलेगा। जब 3 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सहायता रोकी थी तो उस वक्त तकरीबन 600 ट्रक गाजा के अंदर जा रहे थे, तब कुछ भला हो पा रहा था। इतना ही ट्रक जाना रोजाना जरूरी है वरना कुछ नहीं होगा, सहायता रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने ऑफिशियली इस बात की बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर आपने अपनी सैन्य कार्रवाई गाजा से बंद नहीं की तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपको तुरंत गाजा पर अपनी सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। आपको लगातार बता रहा हूं कि हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ते में इजराइल ने गाजा पर अपने हमलों को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। रोजाना 100 से ज्यादा लोग गाजा के अंदर इजरायली हवाई हमलों में मारे जा रहे हैं। इसी को लेकर इन तीनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। अब इसका पलटवार करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सफाई रखी है कि आप जो बात कर रहे हो कि सैन्य कार्रवाई को गाजा से खत्म कर दो, यह हमास को एक इनाम देने जैसा है। क्या आप 7 अक्टूबर का हमला भूल गए जब हमास ने जनसंहार किया था हमारे ऊपर? आप लोग इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करके, इस तरह की हमें चेतावनी देकर हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं। हम इजराइल की आत्मरक्षा में गाजा पर हमले कर रहे हैं ताकि हमास खत्म हो जाए और इजराइल को आगे किसी तरह का कोई खतरा ना हो।
हम हमले जारी रखेंगे चाहे कोई कुछ भी कर ले। साथ ही साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव की भी सराहना की जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कई सारे देशों से संपर्क करके, अब लीबिया को लेकर हाल ही में बयान आया था कि गाजा के लोगों को दूसरे देशों में बसाया जाएगा, उसका समर्थन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन कल पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, पहली बार ऐसा हुआ है। अमेरिका की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है नेतन्याहू को कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो अमेरिका आपका साथ छोड़ देगा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान गाजा में बढ़ते मानवीय संकट के बीच आया है, जहां इजरायली बमबारी से भारी जनहानि हो रही है, बहुत सारी मौतें हो रही हैं। अब ट्रंप की तरफ से इस तरीके का बयान तो आ गया है, लेकिन देखते हैं कि ट्रंप कितना प्रेशर डालते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो सिर्फ दुनिया को यही दिखा रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं, हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए, एक भाषण था उनका वीडियो में, उसको ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया बेंजामिन नेतन्याहू ने और कहा कि हम गाजा को जब तक पूरी तरीके से हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम हमले जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अपनी वीडियो में इस बात का ऐलान किया कि वो गाजा की एक एक जमीन पर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। सीज फायर को लेकर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि सारे बंधकों को हमास बिना किसी शर्त पर रिहा करे। दूसरी शर्त यह है कि हमास गाजा से पूरी तरीके से बाहर हो। तीसरी शर्त यह है कि गाजा का पूरी तरीके से निरस्त्रीकरण हो, यानी गाजा पर जो सरकार इस वक्त हमास की है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये 3 शर्तें हैं जिसके बिना पर सीज फायर बेंजामिन नेतन्याहू कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमास कह रहा है कि सीज फायर हम तब करेंगे, तब राजी होंगे जब इजराइल अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस ले लेगा, और इजराइल कह रहा है कि जब हमास पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा तब सीज फायर होगा। तो मामला यहां पर शांत होने वाला नहीं है। इजराइल ने दावा किया कि हमास के कब्जे में तकरीबन इस वक्त 58 बंधक हैं, जिसमें से 23 जिंदा हैं, बाकी डेड बॉडी हमास के पास हैं। सबको वापस करे फिर सीज फायर होगा। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि दुनिया इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है तो कोई गद्दी के लिए लोगों को मार रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही हैं और सबसे बड़ा फितना कहूँ तो ये मोबाइल ही है। वैसे आप लोग कहेंगे कि फराज भाई मोबाइल से ही सबका रोज़गार भी चल रहा है, लेकिन ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ भी है जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान भी किए हुए है। मिनट मिनट पर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसको देखकर इंसान परेशान हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई रात को जब बिस्तर पर लेटा करें ना तो इस मोबाइल को थोड़ा दूर रख दिया करें, क्योंकि अगर इसको देखकर अगर आप सोए तो यकीन मानो नींद अच्छी नहीं आएगी। और रही बात सोशल मीडिया के ज्ञानी लोगों की, तो इनसे दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको कोई दिक्कत है अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये तो भाई साहब चाय को जहर बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर चाय। कोई कह रहा है दूध सबसे बड़ा जहर, कोई कह रहा है शुगर सबसे बड़ा जहर। आपके सामने आती होंगी ना ये सारे के सारे ज्ञानी बाबा जो बैठे हैं ना, क्या ही कहूँ इनको यार। चाहे भले ही सब कुछ खाते हो खुद, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में ज्ञान सबको देते हैं। अरे कोई पॉजिटिव बात भी करिए बैठकर कि आप ये खाएं और इस तरीके से खाएं तो आपको फायदा होगा। हर चीज़ गलत ही क्यों बताई जाती है, समझ नहीं आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।